मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में वैशाली नाम का एक नगर था। वहां एक व्यक्ति रहता था। नाम था सुमन। सुमन एक साधारण मनुष्य था, न बहुत पापी न बहुत पुण्यात्मा। उसने जीवन में अच्छा बुरा दोनों किया था। समय बीता और एक दिन सुमन की मृत्यु हो गई। उसके घर में रोना धोना मच गया। लोग कहने लगे, अब उसकी आत्मा कहाँ गई होगी? क्या वह स्वर्ग गया या फिर नरक? इसी नगर में उस समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुमन के पुत्र आनंद, संयोग से बुद्ध के शिष्य आनंद नहीं बल्कि एक सामान्य युवक, बुद्ध के पास गया और रोते हुए बोला, भगवान, मेरे पिता मर गए। बताइए, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आओ, बैठो। आज मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की यात्रा सुनाता हूं। मृत्यु का क्षण। बुद्ध बोले, जब मनुष्य का शरीर मरता है तब शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, पर चेतना, विज्ञान तुरंत समाप्त नहीं होती। सुमन की मृत्यु के समय जैसे ही उसका अंतिम श्वास निकला, उसे लगा मानो वह अपने शरीर के ऊपर तैर रहा हो। वह अपने रोते हुए परिवार को देख रहा था, पर बोल नहीं पा रहा था। वह घबराया, मैं मर गया, अब मैं क्या हूं? तभी उसे एक गहरा शांत प्रकाश दिखाई दिया, कर्म का दर्पण। उस प्रकाश में सुमन को अपना पूरा जीवन दिखने लगा। बचपन, युवावस्था, उसके झूठ, उसकी मदद, उसका क्रोध, उसकी करुणा। बुद्ध बोले, मृत्यु के बाद कोई देवता निर्णय नहीं करता। मनुष्य का कर्म स्वयं उसका न्यायाधीश बनता है। जब सुमन ने गरीब को ठुकराया था, वह दृश्य भारी लगा। जब उसने भूखे को भोजन दिया था, हृदय हल्का हो गया। न स्वर्ग न नरक, बल्कि मार्ग। आनंद ने पूछा, भगवान, तो क्या आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक जाती है? बुद्ध बोले, न आनंद, कर्मों के अनुसार चेतना नए जन्म की ओर बहती है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है। सुमन की चेतना अब भारी भी नहीं थी, न पूरी हल्की। इसलिए उसे न स्वर्ग मिला न नरक, बल्कि एक नया जन्म लेने की तैयारी, पुनर्जन्म की तैयारी। सुमन की चेतना एक शांत स्थान में पहुंची। वहां कोई शरीर नहीं था, केवल अनुभव था। वह समझ गया, मैं जो था वही मैं बन गया हूं। बुद्ध बोले, जो जीवन में लोभ बोता है वह भय काटता है। जो करुणा बोता है वह शांति पाता है। कुशीनगर की धरती उस दिन कुछ अलग ही मौन में डूबी हुई थी। सालों से जिस धरती ने बुद्ध के चरणों की धूल को पाया था, आज वही धरती भारी सांस ले रही थी। भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय के निकट थे। सालों की तपस्या, करुणा और ज्ञान का वह महासागर अब शांत होने जा रहा था। साल वृक्षों के नीचे बुद्ध शयन कर रहे थे। उनका मुख शांत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो, पर उनके चारों ओर मनुष्य का मन अशांत था। पहला व्यवहार, भय और रोना। बुद्ध के शिष्यों में सबसे पहले आनंद का मन डगमगाया। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आनंद बोले, भगवान, आप चले गए तो हमारा क्या होगा? हमें मार्ग कौन दिखाएगा? आनंद अकेले नहीं थे। वहां कई भिक्षु रो रहे थे। कुछ जमीन पर गिरकर विलाप कर रहे थे। यह मनुष्य का पहला स्वभाव था, मृत्यु से भय, बिछड़ने का दुख और असहायता। मनुष्य जब किसी को अपना सहारा मान लेता है तो उसके जाने की कल्पना भी उसे तोड़ देती है। दूसरा व्यवहार, मोह और आसक्ति। कुछ शिष्य बुद्ध के चरण पकड़कर बैठे थे। वे बार बार कहते थे, भगवान, आप हमें छोड़कर मत जाइए। उनका प्रेम सच्चा था, पर उसमें मोह था। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, जिससे तुम प्रेम करते हो वही दुख का कारण बनता है जब तुम उसे पकड़कर रखते हो। यहां बुद्ध मनुष्य को दिखा रहे थे कि अत्यधिक आसक्ति दुख को जन्म देती है। तीसरा व्यवहार, भ्रम और प्रश्न। वहां कुछ गृहस्थ भी थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, अगर बुद्ध भी मर सकते हैं तो फिर ईश्वर कौन है? ज्ञान का क्या लाभ जब मृत्यु निश्चित है?
यह मनुष्य का तीसरा व्यवहार था, भ्रम और प्रश्नों से भर जाना। जब मृत्यु सामने आती है तो मनुष्य का अहंकार टूटता है और वह जीवन के अर्थ पर प्रश्न करने लगता है। चौथा व्यवहार, क्रोध और विरोध। कुछ लोग गुस्से में थे। वे कह रहे थे, यह सब व्यर्थ है। इतना तप, इतना ज्ञान और अंत में मृत्यु। यह वह मनुष्य था जो जीवन को केवल लाभ और परिणाम से मापता है। बुद्ध ने यह सुना और मुस्कराए। उन्होंने कहा, जो मृत्यु से क्रोधित है वह जीवन को समझ ही नहीं पाया। पांचवा व्यवहार, शांति और स्वीकार। सब शिष्य रो नहीं रहे थे। वहां एक भिक्षु सुभद्र भी थे। वे शांत बैठे थे, आंखें बंद, ध्यान में। किसी ने पूछा, तुम रो क्यों नहीं रहे? सुभद्र बोले, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा भगवान बुद्ध की कहानी रोजाना सुना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।